बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखें। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है हमने मॉर्निंग से, और आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम अपनी अर्ली मॉर्निंग की प्रोडक्टिव सी रूटीन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बच्चे गए थे सुबह सुबह खेलने के लिए, आज संडे था। ये संडे के दिन की रूटीन है, लेकिन आज जा रहा है व्लॉग क्योंकि ये लेट हो गया था थोड़ा सा, और ये व्लॉग पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास व्लॉग है। तो खैर जी, इसकी जो है ना शुरुआत करते हैं कमरे की सेटिंग के साथ। और क्योंकि हमें पता था कि भाइयों ने आने के बाद तो फिर हिलना नहीं होता बिस्तर से, तो हमें पता है कि पहले ऐसी जड़ा ना कमरा ना को पॉसिबल है ना को सेट कर ली। होता क्या है ना कि जब वो खेल के आते हैं ना तो इतने थके टुट्टे होते हैं ना कि आके बस वो गिरने वाली, फिर उन्हें कह दूँ ना कि उठ के पानी का ग्लास भी पकड़ा दूँ, अम्मी टांगे दर्द कर रही हैं, अम्मी टांगे फूल गई हैं, ये कमर में दर्द हो रहा है। भी इतना खेलते क्यों? फिर आराम किया करो। आराम भी नहीं करना और फिर मैं सुकून भी कहती हूँ नहीं कि चाहिए। ड्यूटी काट देनी सी ना। और फिर मानो ने कहा कि चलें, वो चले गए हैं तो सुबह-सुबह जो है ना कमरा वगैरह सेट कर लें। अभी ये होता है ना कि सुबह-सुबह अगर बिस्तर वगैरह क्लोज़ कर दिए जाएँ, थोड़ा-सा घर को समेट लिया जाए ना, मतलब कि चीज़ें भी उठा के उनकी जगह पे रख दिया जाए ना, तो एक थोड़ा-सा ना फ्रेश लुक आ जाता है और एक बड़ी पॉज़िटिव सी फीलिंग आती है। दिल कर हम्म, लगता है कि बस सब कुछ साफ़ हो गया, अब सुकून है और सुकून भरा माहौल हो जाता है। तो ऐसे ही। कोशिश करते हैं कि सुबह-सुबह जितना हो सके ना घर को समेट लिया जाए, फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता से वो तो दिन भर का काम-काज तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे, यहाँ पे जो शीशे के बर्तन होते हैं ना, जो कि हम कभी-कभार किसी स्वीट डिश के लिए या किसी स्पेशल चीज़ के लिए निकालते हैं, तो फिर उनको धो के ना अलहदा यहाँ पे रख दिया जाता है, ताकि वो सूख जाएँ, क्योंकि किचन में ना टूटने का बड़ा खतरा होता है। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे रख दिए थे, वो सूख गए थे, तो अभी मानो ने उठा के उन्हें शोकेस में रख दिया। उसके बाद जी बिस्तर की चादरें वो सेट की, और सोफ़े के जो है ना कवर वगैरह वो सारे सेट किए, सारे कमरे को समेटा, डस्टिंग वगैरह की, सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखी। और अभी मानो ना कर लेगी झाड़ू। और जो है ना पोछा वगैरह बाद में होता रहेगा, जब दूसरे कमरे की भी हो जाएगी, सहन की भी सफाई हो जाएगी, नाश्ते के बाद आराम से एक दफ़ा हमें पता है दोबारा से झाड़ू भी देना पड़ेगा हम्म। और पोछा वगैरह भी लगेगा। लेकिन एक जो छोटा-मोटा होता है ना कि बंदा अपनी तरफ से जितनी कर सकता है ना सुबह-सुबह भी उतनी जो है ना कर ले। अभी नाश्ते का भी टाइम होने वाला था, और फिर ना आजकल गैस का भी थोड़ा-सा मसला चल रहा है, क्योंकि गैस भी चली जाती है। और यहाँ पे एक मसला और भी था, मतलब कि मसले सुनो साडे। हम्म। मसला ये भी था कि रात को हमने बनाया था पुलाव, वो सवैयों का। सेवइयों का पुलाव बनाया था, साथ में मीठी सेवइयाँ बनी थी, और दोनों चीज़ें रात को ही चट हो गई। अभी जो है ना नाश्ते के लिए नथिंग, कुछ भी कुछ नहीं भी था। नहीं था। तो अभी हमने सोचा कि फिर हमारे वोट नहीं मिल रहे थे। मेरा दिल कर रहा था आलू की भुजिया पे कि करारी सी बना के दो, क्योंकि आजकल ना मुझे मसला हो रहा है कि मुझे ना हर चीज़ फीकी लग रही है। पता नहीं मेरे टेस्ट बड्स खराब हो गए हैं या या कि मरचा दिखिया कोई नहीं। मिर्चें जो है वो फीकी आ रही हैं। मुझे हर चीज़ जो है ना फीकी फ़ील हो रही होती है। दाल बन जाए, भुजिया बन जाए, कोई भी सब्ज़ी बन जाए। ख़ैर कल जो है पुलाव मज़े का था। तो मैंने इसे कहा कि ऐसा करो, आप ना करारी सी भुजिया बना लो आलू की। अभी जब ये किचन में गई तो बच्चे कहने लगे कि नहीं, आलू जो है ना वो दोपहर को अच्छे लगेंगे, अभी अंडे बना ले। फिर मैंने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, अंडों का खागीना बना लो, क्योंकि खागीना जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। तो मानो कहने लगी ठीक है। इसने आटा छाना, आटा गूँधा, उसके बाद जो है ना फिर इसने प्याज़ वगैरह कट किए। तो नासिर कहने लगा कि मैं ना खागीना नहीं खाऊँगा, मुझे आप एग भुर्जी बना के दो। अच्छा, नॉर्मली ये जब जाते हैं ना खेलने तो काफी लेट आते हैं, लेकिन आज मतलब कि मेरा काम खराब करने इतने टाइमली ये तीनों भाई आए हैं ना कि मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैं कहती क्या अभी करूं। 10 मिनट लेट आते ना तो आराम से मैंने खागीना बना के वेली हो जाना था। हाँ। तुम लोगों ने फिर आराम से खा लेना था। अभी टाइमली आ गए ना तो अभी रफड़ डाल लिया था। बड़ा कहने असर लगी खाया अभी है इनके इन्होंने। वोट नहीं मिल रहे थे आपस में। नादेली का सबसे अलग था, वो कह रहा है मैंने समोसा खाना है, आज संडे है तो आज समोसा बना के। तो मैं कि समोसा नहीं बनेगा भाई, अभी जो है ना आज बिल्कुल भी कोई फ्राई आइटम नहीं बनेगा, क्योंकि उसका गला पहले ही खराब रहता है, ऊपर से चस्के उसके साह नहीं लेते। तो मैंने कहा नहीं जी, समोसा वगैरह नहीं बनेगा, और सुबह-सुबह तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है कि आराम से पराठे बनेंगे, साथ में बता दो अंडा किस टाइप का खाना है या फिर आलू बना लूँ मैं। फिर जो है ना एग भुर्जी पे जो है फाइनल हुआ। उससे पहले मानो ने अच्छे खासे प्याज़ कट कर लिए थे खागीना के लिए, क्योंकि खागीना में ना अच्छे खासे प्याज़ जाते हैं।
और उसी हिसाब से जो है ना फिर मानू ने कट भी कर लिए थे। आटा वगैरह गूँध के रखा, वो सेट हो जाएगा, तब से मानू ना प्याज़ कट करने लगी। लेकिन फिर जी एग भुर्जी पे जब काम आया तो इसने वो सारे प्याज़ जो कट किए हुए थे वो भुर्जी में डाल दिए। मैंने कहा, जी भुजिया में इतने सारे प्याज़ कौन डालता है? मैं कहती हूँ वो भी ज़ाया करती। आपको न, पता है प्याज़ कट करने कितने मुश्किल है? और मुझे तो और भी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं क्योंकि मेरी आंखें सूज जाती हैं प्याज कट करते करते। फिर मेरा दिल करता है जेडी है ना हुण मैं पावां दी अच्छा, मेहनत की है। हालाँकि मैंने इसे ऑफ़र दी हुई है कि आप प्याज़ वगैरह ना आराम से मुझे दे दिया करो, मैं कट कर दिया करूँगी। लेकिन जी आज इसने खुद ही कट करने थे। क्योंकि अम्मी के जो नेल्स हैं ना मतलब कि हाथों की उंगलियां और जोड़ सारे के सारे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ मतलब कि कल तो मैंने सब्जियां वगैरह अम्मी से कट करवा ही ली थी, आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग जो मतलब कि सारी सब्जी वगैरह अम्मी ने मुझे चॉप करके दी। लेकिन आज सुबह से अम्मी के हाथ के जोड़ और पाँव के जोड़ ना काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि रहने दो, अब मैं कर लाँगी। 2 बार अम्मी किचन में भी आए कि लाओ मैं हेल्प करवा देती हूँ क्योंकि इन्होंने पता सी मेरे पुत्रा ने इन्हें सारी लैंड देना किचन च। तो फिर बार-बार मेरे पास आ रहे थे कि करवा देती हूँ, मैं कहा नहीं आप आराम करें। और मैंने अकेली ने जो है ना सर दर्द झेला। अच्छा, काम करने से ज़्यादा ना इन्हें उन लोगों को समझाना जो है ना मुश्किल लगता है हुँ। कि भाई तुसी चले जाओ मैं कर लाँगी। अच्छा, उनको ये होता है कि अच्छा मैं कहती हूँ ना कि आप ना आप ही की हेल्प करवा दो। अभी वो हेल्प करवाने के नाम पे क्या करते हैं, बाजी ये छोड़ो ये बनाते हैं, ये छोड़ो ये बनाते हैं। उनके अलग-अलग जो है ना वो अंदर से उनके जो है ना फ़रमाइशें जाग रही होती हैं आपी कि ਆਪਾਂ ऐसा एक काम ना करना। करिए, ਆਪਾਂ ना ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਡੇ ਤੋਂ बड़ी सोहनी मिठाई लभदी है। मैं क्या अच्छा जी कर लेने आ। 3 हफ्ते हो गए हैं हैदर मेरी पॉकेट मनी जो है ना वो अपने पर्स में रख रहा है, मुझे नहीं मिल रही। और आज जो है नादिल ही कह रहा था आपी मेरा बड़ा दिल करदा ना तो मैनू किसी ने एड्डी सोहनी मज़ेदार करच करच वाली सूजी बना के दे नाल 3-4 समोसे कट्ठे। मैं क्या भरा समोसे वाला एक नहीं दे रहा है ना और तू भी समोसे वाला टोर पे। इन्होंने मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग किया क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी तो बात इतना कर ही नहीं रहे थे। अम्मी जो है ना लेटे हुए थे और इनके पास सर खाने को अकेली मैं थी। मेरे बच्चे प्यार से बातें करते हैं और इसको सर खाने वाले लगता है, मतलब कि इतना झेला है मैंने इसे और ये उन्हें एक आध घंटा भी झेल नहीं सकती। ये यकीन जाने जब ये शुरू होती है ना बातों में, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मैं किसी उस ज़ोन में चली जाती हूँ कि मेरे सर के ऊपर से इसकी बातें जा रही होती हैं, बिल्कुल बाउंस पलट के जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी सुन रही होती हूँ कि चले इसके दिल में जो बात है ना वो निकल जाए किसी तरह से। होता है ना, अभी ये किसके साथ बातें करेगी, मेरे साथ ही करेगी ना। और फिर तिन्ने ते आपस च कर सकते थे, करते रहना अपनी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। लेकिन उनको उनका बस थोड़ा-सा फ़रमाइशी प्रोग्राम होता है, उनको चाहिए होता है कि बस बातचीत लगी रहे किचन में, सुकून बिज़ी नहीं रहे आना चाहिए। और कुछ ना हमारे लिए बनाती रहे। अभी पहले ये था ना कि गैस सारा दिन होती थी, तो हुँ, कुछ ना कुछ हम लोग ना कुकिंग कर लेते थे, जब भी होता था, जब भी ये लोग फ़रमाइश करते थे, तो हुँ। हम लोग फटाफट से कर लेते। अभी सोचना पड़ता है कि अगर कोई बेकिंग वाला काम अपन ने जो है ना छू लिया, तो उसमें तो आराम से अच्छा खासा टाइम जाएगा। अभी हुँ। इतनी देर में तो गैस चली जाएगी, फिर साथ में खाना वगैरह भी बनाना है तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ना आजकल हम ना इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो उसकी तरफ आ ही नहीं रही, बस सादा खाना बनाया वेले। और बच्चों की जो है अभी ये आदत जो है ख़राब हो गई है और वो कहते हैं उस तरह का कुछ हो कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ, क्योंकि रमज़ान में उन लोगों ने बड़ी ऐश की है। हर तकरीबन हर दूसरे दिन जो है ना हम कुछ ना कुछ फ्राई बना लेते थे, साथ में कुछ मीठा बना लेते थे। असल उन्होंने ज़ुबाना हँसी बिगाड़ी हैं। हाँ, ये होता था ना कि जो भी चीज़ उन्होंने खानी थी, फिर खाना सालन वग़ैरह मैं दोपहर में बना लेती थी। फिर शाम को ये होता था कि फुलके बनाने हैं या फिर कुछ फ्राई आइटम जो भी उनके लिए, कभी दही बल्ले बना लिए, कभी पकोड़े बना लिए, कभी समोसे बना लिए या कुछ बेकिंग का वो कह देते थे, तो वो भी हो जाता था क्योंकि अच्छा खासा टाइम होता था हमारे पास। अभी जो है ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक तो गैस गैस नहीं आती बहुत टिकती। कम है, प्रेशर भी कम होता है। दूसरा अब गर्मी इतनी हो गई है मतलब कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है, बहुत गर्मी लगती है। हाँ, अभी तो ख़ैर बादल-बूदल बन जाते हैं कभी, फिर भी जो है ना साँस आ जाती है। हुँ। लेकिन जैसे-जैसे आगे दिन आएँगे गर्मी के तो बहुत मुश्किल होने वाला है। और मैक्सिमम जो है ना कुकिंग का टाइम जो है, वीडियो का टाइम ख़ास तौर हाँ पे जी। जब हम कंटेंट बना सकते हैं, वो दोपहर का टाइम होता है। क्योंकि उस वक़्त लाइट भी अच्छी होती है और हुँ। उस वक़्त ना कोई ऐसा भाग-दौड़ भी नहीं होती, क्योंकि अगर सुबह ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पे बनाए ना, उस वक़्त बड़ी भाग-दौड़ होती है। बच्चों को बहुत। स्कूल जाना है, उनके लंच बॉक्स, उनके खाना, नाश्ता सारा, फिर उनको तैयार करवा के भेजना। तो और स्पेशली जो उन्हें खाना खिलाना, खाना खिलाना खा लो। ये भी चीज़ होती है।
तो उस वक्त जो है ना बड़ा मुश्किल होता है व्लॉग बनाना। तो खैर हम लोग बनाते तो है, ढीठ है हम भी बना लेते हैं, लेकिन जो कभी-कभी। आइडियल वक्त होता है ना वो दोपहर के टाइम पे होता है। अभी उस वक्त गर्मी जब हो जाएगी तो फिर बड़ा मुश्किल है। और अब आज मैं अम्मी को मशवरा दे रही थी, अम्मी ड्रिल कर पई है तो कंध इन्नी नहीं काटना। हाँ, और फिर जो धूल मिट्टी आएगी फिर तुम कहोगी हुण इत्थे कोई लवा के दो उनको खिड़की को शीशियां वाली जिदे चो मिट्टी ना आए। अच्छा, मुझे आज बहुत गर्मी लग रही थी किचन में, और जो है ना भाइयों को अगर मैं बुलवा लूँ ना साथ हेल्प के लिए, या पक्खा ही चल दो, नहीं बहुत तंग करते हैं। और फिर वो साथ साथ जो चल रहा होता है, आप ये इंज ना कर, आप ये आज इन्हें तो पराठा बना के दे, तो फिर दिल करता है कि भरा नहीं तुसी रहन दो, मैं आपे कर लानी। हाँ, मतलब कि सादा पराठा भी उनके खड़े हुए ना बंदा नहीं बना सकता। अभी ऐसे ही अभी है। चकोर कर दो इसको, अभी तकोन कर दो। आप ही अगे जेह्ड़े तू बनांदी सी लच्छे पराठे, उं'दे ते बना खां, हुण तू सादे पराठे बनान लग पई वल्लां आह्ले। और ये बल वाले पराठे ये सादे होते हैं, मतलब कि जब हमें मिल जाता था ना इस तरह का बल वाला पराठा तो हम कहते थे कि आज ते साडी माँ ने कोई अनोखा ही काम किया है, इनकी वलां वाले पराठे बना देते ने। और अभी जो है ना बच्चे सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर जी, बच्चों दे गिले कुट कुट के इन्हें मेरे बच्चों दे ना गिले कुट कुट के बड़ा तुहानू बोर किया है। हुण आने आ व्लॉग की तरफ। मतलब कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये गिले करती है, कोई है गल करने वाली। अभी उस दिन ना ये नासिर की शिकायतें लगा रही थी मुझसे, और इसे पता नहीं था, वो बेचारा कमरे में से निकला फिर आया, कहता हाँ मैं सुन रहा था, उस वक्त जो है ना मुझे जल्दी थी, उसने वॉशरूम जाना था। कहते उस वक्त मुझे जल्दी थी। हुण अभी दस बताओ, के पियानी है। अभी बताओ, अभी मैं वेला होके आई हूँ, अभी बताओ क्या कह रहे। कहते मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, आगे के पियानी से कहते लड़दा मैंने से पिया। मैंने सुना है तू मम्मी से मेरी शिकायतें लगा रही थी कि ये मेरे साथ लड़ाई करता है, ये लड़ता है, अच्छा मुझे जी, तंग अम्मा करता दी है। भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। अम्मा जी पहले तो मेरे सपोर्ट च मेरे सामने मेरे सपोर्ट च गल कर लेंदे ने, जदों पुत्तर सामने आंदे ने फिर मेरा पुत्तर मेरा शहजादा। मतलब ये मुझे दोगला घोषित कर रही है। नहीं, दोगला नहीं, आप अपने बेटों के लाड ज्यादा करते हो। हाँ, इसकी बिल्कुल लाड नहीं करती। आपने देखा ही होगा, सारे पिछले आप लोग देखती आ रही हो, आपने देखा होगा किस हिसाब से उनके लाड होते हैं और किस हिसाब से इसके लाड होते हैं। खैर जी, ये हर बच्चे को कंप्लेन होती है। अभी नासिर को लगता है कि मैंने छोटों को बिगाड़ रखा है हाँ जी, भाई कहते हैं। और इसे लगता है मैंने नासिर को बिगाड़ रखा है, और छोटे बेटों को लगता है कि मैंने मानो को बिगाड़ रखा है, कि इसके लाड ज्यादा होते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब ने मिलकर मुझे बिगाड़ दिया, मेरा खाना खराब कर दिया। अच्छी खासी मैं सेंसिबल सियानी। खातून थी, और इन्होंने मुझे कमला कर दिया, पागल कर दिया। मुझे तो खुद से फीलिंग आने लगी है जैसे मैं कोई साइको हो गई हूँ। अल्लाह ही खैर, और बस फिर भी करो। ये लोग ना मुझे टिकने नहीं देते। मतलब कि जिसकी साइड की बात करो वो कहता है बस ओदी साइड लेंदे हो, मेरा कुछ आपको ख्याल नहीं है। खैर जी, इत्थे मैं पराठे भुनदी सां। पराठे भून रही थी, ये पराठे सेक नहीं रही थी, भून रही थी, क्योंकि गैस जाने वाली थी। इसे ये था कि तेज आंच पे फटाफट से बना लूं। नहीं तो नॉर्मली मैं ना धीमी आंच पे राड़ राड़ के पराठा बड़ा अच्छा सा तलती हूँ, लेकिन आज मुझे यह था बस पक जान, पूरे हो जाने एक टाइम पे बस। अच्छा, ये नाश्ता बना के ना नासिर को उठाने लगी कि उठे नाश्ता कर ले। अभी वो आए ना जब थक के, तो उन्हें फौरन से नींद आ गई और कहने लगी उठ जाओ भाई गैस जाने वाली, उठ जाओ भाई गैस जा। कहता है मैं गैस के चूल्हे पे बैठा हुआ। मैं चूल्हे पे बैठ के थोड़ा नाश्ता करना बना ले, तो फिर मैं बाद च गा लांदा। कहती है नहीं, फिर चाय नहीं मिलेगी क्योंकि गैस चली गई है, सिलेंडर खत्म है। तो कहता है अभी मुझे पता है कल सिलेंडर भरवा के लाए। कहती कल इतना महंगा जो है ना, उसने 1 लीटर के उसने लिए 450 रुपये। इतना महंगा हो गया, अम्मी ने सख्ती से मना किया है कि टाइमली काम कर लिया करो, सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े। सिलेंडर पे चाय तब बनेगी जब कोई घर पे आया हो, मतलब कि कोई मेहमान वगैरह आ जाए तब। लेकिन जी वो नहीं उठा, नाश्ता करते हुए ना अच्छी खासी लेट हो गई, गैस चली गई। अभी फिर आ गए हैं सिलेंडर पे वापस। और ये मेरी कहने की बातें हैं, सुनता वगैरह मेरे कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी जब उठने में और नाश्ता करने में टाइम तो लगता है खैर, और करते करते ना 9 बज जाते हैं। ऐसे ही है, और और गैस 9 का बजते तो ही मतलब कि इतने पंक्चुअल है ना गैस वाले, फौरन से 9 बजे से 2 मिनट पहले बंद कर देंगे, 1 मिनट ऊपर नहीं होने देंगे। और यहाँ पे जी खैर चाय बन गई थी मेरे लिए भी और नासिर के लिए भी। और यहाँ पे इन लोगों ने मेरे साथ की थी धांधली। पहले मुझे एक मग बड़ा बना के दे दिया, बाद में मानो कहती मेरे लिए तो बचे ही नहीं, अभी आप ऐसा करें हाफ करें, और हाफ मुझसे लूट लिया इसने। हाफ अम्मी से लिया, थोड़ा सा भाई से। ये यहाँ पे हुआ मेरे साथ स्कैम। खैर जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।